ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श। नमस्कार दोस्तों, रूल-बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल आते हैं जिनमें लिखा होता है कि मार्केट का ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे उसको पकड़ें ताकि हमें उस ट्रेंड का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी का, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई। कौन से लेवल से आई? 24,555 के आसपास जब मार्केट था, वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ने डाउन क्या लगाया यहाँ पे? 23,816। अब 23,816 ये लो पॉइंट वन मिल गया हमें। नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में बायर्स ने कोशिश की, लेकिन कंसोलिडेशन करके उसी एरिया में। अब हमें क्या करना होता है? प्रीवियस डे का हाई और लो, इन दोनों को मार्क करके रखें। हमें नज़र रखनी होती है कि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है। सेलर कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, या बायर कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो डोमिनेट कौन कर रहे हैं? आप देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने जो लो बनाया 7 तारीख को, 8 तारीख को, यहाँ पे 23,816 का। अब मार्केट क्या है? उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में ज़रूर आप अच्छे स्विंग को पकड़ सकते हैं। 5, 10, 15 मिनट के जो एक मोमेंटम होता है उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप अगर BTST करते हैं, किसी ट्रेड को होल्ड करते हैं और उसमें नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको लगता है अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, तो उसको कैसे होल्ड करते हैं? देखिए यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि लो जो है वो सेलर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए डोमिनेट कौन कर रहा है? बायर। अब बायर ने यहाँ पे देखिए मार्केट को कंसोलिडेशन किया और मार्केट यहाँ पे रुका रहा। उसके बाद में गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया मार्केट ने। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है। अगर यहाँ पे ये सेलर मार्केट को डोमिनेट करते तो फिर ये कैंडल ऐसे बनती और ये जो लो बना है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हुआ। यहाँ पे मार्केट देखिए कंटिन्यूसली ऊपर गया और फिर वहीं पे अपना कंसोलिडेशन किया और वहीं क्लोजिंग मिली। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहा है। तो हमेशा रोज का, डेली का लो और हाई और क्लोजिंग, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे हमने मार्क कर लिया इस डे का लो और इस डे का हाई। मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ से देखिए एकदम से शार्प बाइंग आती है और मार्केट यहीं पे आके क्लोज करता है। फिर सेलर कोशिश करते हैं, फिर मार्केट को गैप डाउन मिलता है। लेकिन फिर फर्स्ट 2 कैंडल में देखिए 1 आवर की, उन दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है? बायर कर रहा है, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे देखिए मार्केट को डोमिनेट किया, फिर यहाँ पे सेलर ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। और नेक्स्ट डे क्या रहा? यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ? 17 तारीख को मैंने एक ट्रेड लिया था, उसका पूरा मैंने लाइव रिकॉर्ड करके और इस चैनल पे डाला हुआ है, तो आप उस पूरे वीडियो को देखिएगा। जब ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, हम वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हैं, और वो पॉइंट्स क्लियर होने के बाद में फिर हम ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं। एंटर होने के बाद में अगर हमें नज़र भी आता है कि हमारी ट्रेड गलत हो रही है, फिर भी हम अपने स्टॉप लॉस, जो हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है ट्रेड लेने से पहले, उस तक वेट करेंगे, उससे पहले कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। और अगर मार्केट मान लीजिए हमारी डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ पॉइंट्स दूर रह के हमारे टारगेट से, और मार्केट वापस वहाँ से नीचे आता है, तब भी हम उसमें कोई हड़बड़ाहटी नहीं दिखाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे कि यहाँ मुझे मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस रहता है 20 पॉइंट्स का और टारगेट रहता है 50 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट्स मिले और मैं सोचूं यार 30 पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, इनको ले लें, पता लगे ये चले जाएँ तो चले जाएँ। कितनी बार जाएंगे? देखिए मेरी अगर यहाँ पे एनालिसिस ठीक है और मैं सही से मार्केट को समझ पा रहा हूँ, तो मार्केट 1 या 2 दिन, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा 10 ट्रेड आपने ली, उसमें से 60 ट्रेड जो कर रही है ना, उनके साथ रहें। 3 बार तो आपके सेटअप बनने के बाद भी फेल होंगे, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन हम इन 3 के चक्कर में ये जो 60 टारगेट हमारे आ रहे हैं, इन पे फोकस करें। देखिए ट्रेडिंग क्या है? सारे का सारा साइकोलॉजिकल गेम है।
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैं जब भी हारूंगा तो मुझे 20 पॉइंट लूज़ करने हैं। लॉस कितना होगा मेरा? मैक्सिमम किसी भी डे मुझे 1 ट्रेड करना है, सिर्फ एक ट्रेड लेना है। ये आप भी रूल्स बना सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ और हों, आप किसी और इंडिकेटर पे काम करते हो, आप मूविंग एवरेज पे, बॉलिंजर बैंड पे, आरएसआई पे ट्रेड करते हो। मैं प्योरली प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मुझे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आता है और मैं उसी के बेस पे ट्रेड बनाता हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या है? हमें एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है। दूसरा, 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है और 50 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट है। यानी है तो हमें लेना ही लेना है, इससे पहले तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में हमें ये ट्रेड जब भी हमने लिया, मान लीजिए 9:15 पे ले लिया या 9:40 पे ले लिया, हम इस ट्रेड में अपने टारगेट का 3 PM तक वेट करेंगे, यानी उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। दोनों में से एक कंडीशन, जैसे ही 3 बजेंगे हम लॉस में होंगे तो लॉस में निकल जाएंगे, छोटे प्रॉफिट में होंगे तो छोटे प्रॉफिट में ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड की बात चल रही है। देखिए मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग लो बनाया, फिर हायर 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 लो बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट आया इस पूरी कंसोलिडेशन का। इसलिए मैंने कल का अगर वीडियो देखें तो मैंने कहा था 24,200 के ऊपर मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर दी, और वो भी एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ। तो मुझे यहाँ लगा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हो सकता है और इसी बेस पे हमने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ हॉरिजेंटल लाइंस है और हॉरिजेंटल लाइंस पे कितनी आसानी से हमें पता लग रहा है कि यहाँ मार्केट सपोर्ट बना रहे हैं। ये ब्रेक होगा तो अच्छा खासा फॉल आएगा, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बाइंग आ रही है। तो कहने का मतलब कि आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे करना चाहिए। मैं नहीं कहता सिर्फ प्राइस एक्शन पे करो, आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आरएसआई पे ट्रेड करके या बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड करके, मूविंग एवरेज पे ट्रेड करके, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करके प्रॉफिटेबल है, आपका सेटअप बना हुआ है, आप उसी बेस पे ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, तो आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाएंगे। और ये जो गेम है ट्रेडिंग का, ये सर्वाइवल गेम है। आप क्रीज पे टिके रहेंगे तो कोई भी बैट्समैन हो, कुछ बॉलें हो सकती हैं ख़राब आए, पर उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी बॉल आएगी जिस पे आपसे 4 भी लगेगा और 6 भी लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमने एक 1 आवर के चार्ट पे एनालिसिस किया है उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है, ये यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरीके से बना हुआ है कि जो नए दोस्त हैं, नए लोग हैं, जो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके पास में इस वीडियो की रीच पहुंचती है और वो लोग भी इस वीडियो को देख पाते हैं। तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।